नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के लिए अवकल्यता के 8वें सत्र में भाग लिए हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 8 से 18 तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए और एक एक प्रश्न को आसानी के साथ, सरलता के साथ सीखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, y बराबर है साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x है, dy dx याद करनी है। इसमें साइन x टू दी पावर x को u मान लेते हैं, log लेते हैं दोनों तरफ, कि log u हो जाता है। log m टू दी पावर n बराबर n log m का फॉर्मूला लगा करके इसको इस रूप में तोड़ लेते हैं। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। log u का 1/u होता है, u का du dx होता है। x का 1 प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम, x का 1 इंटू लॉग साइन x। लॉग साइन x का होता है 1/sin x और साइन x का होता है cos x इंटू x। du dx बराबर u चला आएगा इधर, u लिखे, log साइन x प्लस x cos x बटे sin x होता है cot x। u का मान भर दिए, u का मान sin x टू दी पावर x है, वो भर दिया, log sin x प्लस x cot x। दूसरे को भी माना, साइन इनवर्स रूट x, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग लेने की आवश्यकता नहीं साथियों। dv dx बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स का होता है x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, और x का होता है 1/2√x। अब नाउ y इक्वल टू u प्लस v हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx du dx प्लस dv dx हो जाएगा। du dx का मान भर दिया, dv dx का मान भर दिया, ए अरेंज कर दिया, यही मेरा आंसर हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, y बराबर x टू दी पावर sin x प्लस sin टू दी पावर cos x। इसको u माना और इसको v माना, u माना और log लिया, log लेने के बाद डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके du dx का मान निकाल दिया। यहां भी log m टू दी पावर n बराबर होता है n log m का फॉर्मूला लगाया। फिर यहां पर जब डिफरेंशिएट किया, u का हो log u का बटे u du dx हो गया, sin x इंटू log x प्रोडक्ट लगेगा, sin x का cos x होता है इंटू log x का 1/x होता है इंटू sin x हो गया। अब du dx u को उधर भेजा, इससे गुना कर दिया, इसको u का मान भर दिया, x टू द पावर sin x log cos log x प्लस sin x बटे x हो गया। इसको भी माने sin टू द पावर cos x, फिर log लिए तो log m टू दी पावर बराबर n log m हो गया। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट लगा करके dv dx का मान निकाल लेंगे। dv dx का मान जब निकलेगा, अब y बराबर u प्लस v हो जाएगा, dy dx बराबर होता है du dx प्लस dv dx। du dx का मान भर दिया प्लस dv dx का मान भर दिया साथियों, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, y बराबर x टू दी पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1, dy dx याद करनी है। इससे पहले u मान लेंगे साथियों और इसे फिर v मान लेंगे। u मानकर log लेंगे, log m टू दी पावर n बराबर n log m होता है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, log u का 1/u du dx हो जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x का 1 log x इंटू cos log x, x का 1 हो गया इंटू cos x इंटू log x हो गया। फिर cos x करेंगे तो माइनस sin x इंटू x log x हो गया। फिर log x का 1/x करेंगे तो इंटू x log cos x हो गया, x कैंसिल हो गया। du dx का मान u को इधर ले आया, cos x log x हो गया माइनस x sin x हो गया, log x प्लस cos x, u का मान भर दिए, x टू दी पावर x cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x। फिर भी कोई x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1 है, log ले लिए दोनों तरफ, log m बटे log n बराबर log m माइनस log n हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v dv dx हो जाएगा। इसका होगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, इसका होगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 2x। v को इधर लाया और v का मान भर दिया,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों में 2x कॉमन निकाले और एलसीएम लिए, तो ये इससे कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1 हो गया, -1 -2 होता है, 2 गुने -2 हो गया -4 इंटू एक्स, ये दोनों को गुना किए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब नाउ y बराबर u प्लस b हो गया, dy dx बराबर du dx प्लस dv dx हो गया, du dx का मान भर दिया और dv dx का मान भर दिया साथियों, ये dy dx का मान निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में है y बराबर x टू द पावर cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर x dy dx याद कर लिए, इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, u मान कर डिफरेंशिएट करेंगे, log m टू द पावर n बराबर होता है m log n। अब यहाँ ये गुना के रूप में है तो log m गुने n, log m प्लस log n लगा देंगे साथियों। अब डिफरेंशिएट करेंगे, 1/u du dx हो जाएगा, x का 1 हो गया, इसके साथ गुना हम कर देंगे, प्रोडक्ट रूल, x का x रह गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/x माइनस log cos x का 1/cos x, cos x का होता है sin x, u का मान इधर लाया और u का मान भर दिया, x टू द पावर cos x टू द पावर x log x प्लस log sin x, ब्रैकेट तोड़िए, 1 हो गया, x 10x हो गया, फिर v का मान x sin x टू द पावर x है, यहाँ भी वही किए, log m टू द पावर n बराबर n log m हो गया और ये भी गुना के रूप में है तो log m प्लस log n हो गया। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1/v dv dx हो गया, log x का ये u बटे v के रूप में होगा, log x का 1/x, log sin x का 1/sin x इंटू cos x इंटू x हो गया, माइनस log x इंटू log sin x हो गया, x का 1 होता है बटे x स्क्वायर हो गया, dv dx v को इधर ले आए, भर दिए v का मान x sin x टू द पावर 1/x बटे x स्क्वायर, 1 प्लस x cot x हो गया, x और x से गुना करेंगे तो कैंसिल हो गया तो 1 हो गया और x cot x हो गया, माइनस log x माइनस log sin x हो गया। अब y बराबर u प्लस b हो गया, dy dx बराबर du dx प्लस dv dx हो गया साथियों, du dx का मान भर दिया और dv dx का मान भर दिया। यहाँ पर क्या किए कि du dx में जो निकल के आया था log x log cos x, log m प्लस log n बराबर लिख सकते हैं log mn, तो log x cos x लिख दिया था। उसी तरह से यहाँ भी देखिए ये दोनों में है तो log x sin x लिख देंगे इसके लिए बटे x स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x बराबर 1 है तो डिवाइड dx का मान ज्ञात करें। साथियों x की पावर y बराबर u और y की पावर x बराबर v मान लेंगे, x पर y बराबर x टू द पावर y बराबर u मानने के बाद इसको log लेंगे तो हो जाएगा log u बराबर y log x, डिफरेंशिएट करेंगे, log u का 1/u du dx, ये प्रोडक्ट लगाएंगे, dy dx into log x का 1/x into y, डिवाइड dx बराबर u इधर आ गया, u का मान x टू द पावर y है, log x डिवाइड dx प्लस y बटे x हो जाएगा। अब v को भी log लेंगे, log v बराबर हो जाएगा x log y, log m टू द पावर n बराबर होता है n log m, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बटे v dv dx बराबर हो जाएगा log y प्लस log y का होगा 1/y डिवाइड x into x, v log y प्लस x बटे y डिवाइड dx, y टू द पावर x log y प्लस x बटे y डिवाइड dx होगा। अब u प्लस v बराबर हो गया 1, u प्लस v बराबर 1 हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, du dx प्लस dv dx बराबर हो जाएगा 0, du dx का मान भर देंगे, फिर dv dx का मान भर देंगे, भरने के बाद अलग अलग ब्रैकेट तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद डिवाइड dx कॉमन निकाल लेंगे और बिना डिवाइड dx के टर्म को इधर बाहर कर देंगे, फिर इसे डिवाइड dx बराबर इतना बटे ये लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है y टू द पावर x बराबर x टू द पावर y है, डिवाइड dx याद करनी है, टेकिंग log बोथ साइड्स, इसको डायरेक्ट u भी नहीं मानेंगे, डायरेक्ट log ले लेंगे तो x log y हो जाएगा, इधर y बराबर y log x हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log x का 1 हो गया इनटू log y का 1/y डिवाइड dx हो गया इनटू x, यानी प्रोडक्ट लगाया, इधर भी प्रोडक्ट लगाएंगे, y का डिवाइड dx इनटू log x का 1/x इनटू y,
अब दोनों में डिवाइड एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स बटे वाई हो गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस log x हो जाएगा, वाई बटे एक्स हो जाएगा, माइनस log y हो जाएगा। एलसीएम ले लिए y माइनस x log y बटे x, x log y log x बटे y, y बटे x, y माइनस x log y बटे x माइनस y log x हुआ। इस तरह से डिवाइड एक्स का मान निकल के आ गया साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन है cos x ऊपर y बराबर y cos y to the power x, टेकिंग log both sides। इसमें भी डिवाइड एक्स भी निकालना है, टेकिंग log both sides तो y log x हो जाएगा प्लस x log cos y हो जाएगा। y log cos x बराबर x log cos y, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डिवाइड x into log cos x प्लस 1 बटे cos x का माइनस sin x into y, फिर cos x का 1 हो जाएगा into log cos x y, log cos x y का 1 बटे cos y हो जाएगा, cos y का माइनस sin y, y का डिवाइड x into x हो जाएगा। डिवाइड x कॉमन निकाल लिया, log cos x हो गया, इसको इधर से ले आया, x sin y बटे cos y हो गया tan y, माइनस में इधर प्लस में हो गया, log cos x है ये भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, y tan x हो जाएगा। इसलिए डिवाइड x बराबर log cos y प्लस y tan x बटे log cos x प्लस x tan y हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई डी बाई डी एक्स याद करनी है साथियों। लॉग लेते हैं बोथ साइड्स, लॉग एक्स वाई बराबर हो जाएगा लॉग ई टू द पावर ई पावर एक्स माइनस वाई, लॉग एम गुने एन के रूप में हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हो जाएगा लॉग एम टू द पावर बराबर एम लॉग एक्स लॉग एम लॉग एन हो जाएगा x माइनस वाई लॉग ई टू पावर ई, इसका वैल्यू 1 होता है तो केवल x माइनस वाई बच गया। डिफरेंशिएट करेंगे log x का 1 बटे x हो जाएगा, log y का 1 बटे y डी बाई dx हो जाएगा, x का 1 और y का डी बाई dx, क्योंकि ये तो 1 हो गया इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब डी बाई dx इधर ले आए तो 1 बटे y माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस 1 था तो प्लस 1 हो गया, इसको इधर ले गए तो 1 माइनस 1 बाई x हो गया, एलसीएम ली तो 1 प्लस वाई बटे वाई एक्स माइनस 1 बटे एक्स डिवाइड एक्स बराबर हो जाएगा वाई बटे एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बटे वाई प्लस 1। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8, एफ डैश 1 का मान ज्ञात करना है साथियों। पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लेते हैं लॉग एफ एक्स लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा, लॉग एम गुने एन गुने पी गुने क्यू, log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बटे fx f डैश x हो जाएगा। fx के डिफरेंशिएशन को f डैश x भी कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना है यहाँ पर। ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 बटे x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बटे x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक 1 प्लस एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, x 1 प्लस एक्स की पावर 8 log 1 प्लस एक्स पावर 8 का हो जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 8 और x की पावर 8 का हो जाएगा 8x टू द पावर 8 इंटू एक्स की पावर 7। f प्लस x बराबर fx को इधर ले आए, ये मान भर दिए, fx के मान भर दिए और अब कहता है प्लस 1 का मान निकालने के लिए इन x की जगह 1 भरेंगे तो 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, 1 जोड़ 1 2 2 2 1 बटे 2 2 बटे 2 4 बटे 2 8 बटे 2 हो जाएगा साथियों, यानी f डैश 1 का मान हो जाएगा 16 गुने 15 बटे 2 कट जाएगा 15 की दिशा से 120 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है y बराबर दिया हुआ है, ये डिवाइड x याद करना है गुणनफल विधि से, यानी कि du dx इंटू v प्लस dv dx इंटू u का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2x माइनस 5 हो गया इंटू दिस मच, इसको डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू दिस मच हो गया, अब इसको गुना करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, x की पावर 4 वाले को एक तरफ एक बीच कर लिया, x क्यू वाले को साथ कर लिया, x स्क्वायर वाले को साथ कर दिया और x वाले को साथ कर दिया, बिना x वाले को एक साथ कर दिया, तो रिजल्ट आ गया 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। अब गुणनफल के विस्तार में वाला इसको क्या किया, विस्तार कर दिए, गुना कर दिया, इसको गुना करने के बाद हमको ये रिजल्ट आया साथियों। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4, इसका हो जाएगा 5 चौके 20x क्यूब, इसका हो जाएगा 45x 6 दूनी 52x प्लस 11 हो गया,
लघुगणक की अवकलन द्वारा इसको करेंगे तो log y हो जाएगा, log m प्लस log n हो जाएगा। log m का हो जाएगा एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इंटू इसका हो जाएगा 2x माइनस 5, इसका हो जाएगा x एक बटे एक्स की प्लस 7x प्लस 9, ये 9 है, और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर प्लस 7x का 7 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, डी बाई डी एक्स के लिए y को उधर भेज देंगे तो y का मान भर दिया, ले लेंगे एलसीएम, लेके काटेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x माइनस 52x प्लस 11। क्वेश्चन नंबर 18 है, y बराबर u भी w है, डी बाई डी एक्स याद करना है। इसको दो तरीके से बनाना है, पहला तो प्रोडक्ट रूल लगा करके और दूसरा लघुगणक का इस्तेमाल करके। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए भी डब्ल्यू को p मान लेते हैं कुछ समय के लिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स डी यू डी एक्स इंटू पी प्लस डी पी डी एक्स इंटू यू। अब p बराबर है डी डब्ल्यू, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाया, डी पी डी एक्स डी वी डी डब्ल्यू डी वी डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू डी एक्स इंटू भी। अब डी बाई डी एक्स बराबर हो गया डी यू डी एक्स, पी का मान भर दिया, डी डब्ल्यू डी पी डी एक्स का मान ये भर दिया इंटू यू, डी यू डी एक्स डी डब्ल्यू ब्रैकेट को तोड़ दिया, डी वी डी एक्स इंटू यू डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू डी एक्स इंटू यू भी आ गया साथियों। अब सेकेंड मेथड, इसमें लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log y बराबर हो गया log u प्लस log v प्लस log w, log m गुने n गुने p बराबर होता है log m प्लस log n प्लस log p, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू y dy dx, एक बटे u du dx, एक बटे v dv dx प्लस एक बटे w dw dx हो गया। साथियों log u था एक बटे u हुआ du dx, log v था इसलिए एक बटे v हुआ dv dx, log w था इसलिए w dw dx हो गया। अब एक बटे y किधर ले गए, y का मान u भी w है, भर दिया और ब्रैकेट तोड़ दिए, u कैंसिल हो गया, v कैंसिल हो गया, w कैंसिल हो गया। देयरफॉर dy dx बराबर आ गया du dx into vw, dv dx into uw, dw dx into ub। इस तरह से ये अध्याय समाप्त हुआ साथियों। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से 18 तक आप इस सेशन में सीखा है। हमारे साथ जुड़े रहे, हम अगले सेशन में 5.6 का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे साथियों। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।